गरीब वर्सेस अमीर का घर। गदवाल के गांव में रामलाल कहकर एक धनवान रहता था। वो उस गांव में गरीब लोगों को हमेशा कुछ न कुछ कहकर बहुत सताता रहता था। एक दिन उस गांव का प्रेसिडेंट वैष्णवी सब लोगों को बुलाई। गांव वालों से वैष्णवी, भाई और बहनों, देखिए अभी अभी मुझे ऊपर के अफसरों से एक मैसेज मिला है। हमारे पड़ोस राज्य में भारी वर्षा हो रही है। इसके वजह से हमारे गांव में बाढ़ आने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आप सब सावधानी से रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतना ही नहीं, आप लोग कुछ दिनों तक नदी के आसपास कोई नया निर्माण ना करें। क्या मैडम, नया प्रेसिडेंट बने तो आपकी मर्जी से कुछ कह रहे हैं? ऐसा बहुत सारे बाढ़ को मेरे बचपन से सामना किया था, ये तो कुछ नहीं है। और एक बात, नदी के पास ये मत बनाओ वो मत बनाओ कहकर आप ऑर्डर्स पास मत करना। ऐसे ऑर्डर्स को इन गरीब लोगों से कहिए, हम जैसे धनवान को नहीं। उनका बातें सुनकर गरीब कॉलोनी में संजय, मैडम ये जो कह रहे हैं वो तो सच है। ऐसे वालों को तो अच्छाई के बारे में नहीं कहना है, कहने से भी दिमाग में नहीं घुसता है। पैसे है कहकर बहुत घमंड और अहंकार है। हाँ रे, मुझे तो बहुत अहंकार और घमंड है। चाहिए तो इस प्रकृति को भी पैसों से खरीद के कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो क्या? ऐसा है क्या? इतना महान हो आप? फिर एक काम करेंगे सर, मैं तो प्रकृति पर विश्वास करके बांस के लकड़ियों से एक घर बनाता हूँ और आप आपके पैसों पर विश्वास करके पैसों से घर बनाइए। बाद में कौन महान है ये साबित हो जाएगा। क्यों रे, मुझसे चैलेंज करते हो? मैं तो तैयार हूँ। अगर तुम हार गए तो इस गाँव को छोड़कर जाना चाहिए। अगर मैं हार गया तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है ना? तुमको गांव छोड़कर जाने की जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे खत्म होने के बाद कहाँ जाकर जियोगे। हमारा गरीब कॉलोनी में एक घर देखता हूँ, वहाँ आकर ठहरो कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद संजय बांस की लकड़ियों से एक घर बनाया और बगल में रामलाल एक मनी हाउस का निर्माण किया। उसे देखकर सब लोग तालियां बजाने लगे। देखा, मेरा मनी हाउस को देखकर तुम्हारे गरीब बैच भी तालियां बजा रहे हैं। कम से कम अब तुम्हें समझ में आया मनी का पावर। ज्यादा मत सोचो रामलाल भाई, मैं मजबूती से बनाया इसलिए लोग तालियां बजा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ हाँ, देखते हैं, कल बाढ़ आते हैं ना तब पता चलेगा किसका टैलेंट क्या है। जो भी है, एक बात तो सही है, तुम्हारा ख्याल तो बहुत घटिया है। नहीं तो बाढ़ आने के लिए तुम चाहते हो, है ना? ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद गांव में बाढ़ आया। बहुत लोगों को बचाकर सरपंच दूसरा गांव भेज दिया। कुछ लोग उस बाढ़ में बहते हुए संजय और रामलाल के घरों के पास आकर बचाइए, हमें बचाइए कहकर चिल्ला रहे थे। अरे वाह, अरे तुम्हारे गरीब बैच बाढ़ में बह रहे हैं, जाकर बचाओ उन बेचारों को। हेलो, ये बात तुम मुझसे कहने की जरूरी नहीं है। कुछ देर के बाद तुम्हारा मनी हाउस भीग कर पानी में बह जाएगा, पहले वो देख लो कहकर पानी में लोगों को बचाकर बाहर लेकर आया। ऐसे कुछ देर के बाद बाढ़ ज्यादा हो गया और रामलाल के साथ साथ वो मनी हाउस पानी में गिर गया। अब पानी में गिरा रामलाल। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। ये बाढ़ मुझे धोखा दिया है, नेचर ने मुझे धोखा दिया है। प्लीज जितना चाहिए उतना पैसा देता हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। और कहाँ है पैसे? सारे के सारे बह गए। नदी माता पूरा उसमें मिला दिया, फिर भी तुम्हारा अहंकार कम नहीं हुआ। अभी भी तुम पैसों का घमंड दिखा रहे हो, है ना? अरे बाबू, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, गलती हो गया है, मैं मरने वाला हूँ। प्लीज रे मुझे बचाओ रे, और कुछ देर हुआ तो इस नदी का पानी में पी जाऊंगा, प्लीज रे कहकर प्रणाम किया। तब संजय रामलाल को बचाया। बाद में रामलाल गांव वालों को इतने दिन सताने के लिए माफी मांगा। तब संजय, वैष्णवी और लोग तालियां बजाए। क्लास टीचर वर्सेस स्टूडेंट। सुबोध चैटर्जी नाम का एक स्कूल टीचर रहता था। क्लास में अच्छा पढ़ाता था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी। वो जिस क्लास में पढ़ाता था उसी क्लास में कोई ना कोई चीज चुरा कर बच्चों को सताता रहता था। एक बार सुबोध पाठ पढ़ा रहा था कि तभी उसे एक स्टूडेंट का नया बैग दिखा। सुबोध अपने मन में, अरे ये बैग कितना अच्छा है, मैं आज इसे सताऊंगा, यूं सोचा।
लंच ब्रेक में बच्चे खाने के लिए बाहर गए। सुबोध उस बैग के अंदर रहे सारे चीजों को बाहर रखकर सिर्फ बैग को ही चुराया। खाने के बाद अपने बैग को गायब हुआ देख कल्याण अरे मेरा बैग कहाँ है, बैग कहाँ है? कहकर बैग के लिए यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, मगर उसे बैग कहीं नहीं दिखने के कारण कल्याण तुरंत अपने क्लास टीचर सुबोध के पास जाकर सर मेरा बैग खो गया है सर। सुबोध से कुछ पता नहीं जैसे चेहरा बनाकर ओह ऐसा क्या? तूने अच्छे से ढूंढा ना? तूने ये बात और किसी से बताया क्या? आपके रहते हुए मैं और किसी को कैसे बताऊंगा सर? आप सीबीआई ऑफिसर की तरह हर चीज को यूं ही ढूंढ लेते हो ना, मेरे बैग को भी ढूंढिए सर। हाँ वो तो सच है। ठीक है, तुम्हारे बैग की चोरी हुए 20 मिनट हो रहे हैं, यानी लंच ब्रेक में किसी ने चुराया होगा। उस चोर को कैंपस के बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी वाले रहते हैं ना। इसका मतलब इस 20 मिनट में वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता होगा? उस तरफ नहीं जा सकता, इस तरफ मुश्किल है। उसने लाइब्रेरी में या बाथरूम में ही छुपाया होगा। मगर लाइब्रेरी में कोई बैग ज्यादा देर वहीं पड़ा रहेगा तो लाइब्रेरियन देखकर बोल देगा ना, उसने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। इसका मतलब लाइब्रेरी में नहीं है, अब सिर्फ बाथरूम ही बच गया है। बाथरूम में जाकर देखो, वहाँ मिल जाएगा शायद। कल्याण सुबोध के कहे प्रकार बाथरूम में जाकर ढूंढा, वहाँ उसे अपना बैग मिला। तभी कल्याण सुबोध के पास आकर सर आप बहुत महान हो सर, आपने मेरा बैग कहाँ है अच्छे से पता लगाया सर। कल्याण अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों से सुबोध सर के महानता के बारे में बोलने लगा। सुबोध चोरी छुपे उसके बातें सुनकर अपने मन ही मन में बहुत खुश होने लगा। यही उसकी बुरी आदत। मगर उस क्लासरूम का क्लास लीडर राजू नाम के लड़के को अपने मन में एक शक था। ये क्या, हर खोया हुआ चीज यही कैसे ढूंढ लेते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। क्या यही चोरी करके फिर यही उसे ढूंढने में मदद कर रहे हैं क्या? सोचा। अगले दिन राज एक पेन लाया। सुबोध हरदम के जैसे ही पाठ पढ़ाने क्लासरूम में आया। राज तब उठकर सर मैं आपको एक जादू दिखाऊं क्या? ये बहुत कीमती पेन है सर, मेरे पिताजी इसे अमेरिका से लाए। इस पेन के बहुत सारे फीचर्स है। ओह ऐसा क्या? बहुत खूब बहुत खूब। संभल के अपने बैग में छिपा लेना। बच्चे हरदम के जैसे खाने के लिए बाहर गए। तभी लंच ब्रेक में सुबोध क्लासरूम में आकर उस पेन को चुरा लिया। राज क्लासरूम में आकर अपने बैग में पेन के लिए देखा। रे मेरी पेन नहीं दिख रही है रे, कहकर रोने लगा। रो मत रे, तुम्हारा पेन तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम जल्दी जाकर सुबोध सर से मिलो। सुबोध सर को बताने की जरूरत नहीं है रे, ये पेन कहाँ पर है मैं आसानी से पता कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कभी भी ये पेन खो गया तो मेरे पास एक की चेन है। अगर उस की चेन के बटन को दबाया तो की कहकर आवाज आएगी, तब हम आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो रे हम सब मिलकर ये बात सुबोध सर को बताकर पेन ढूंढेंगे। ऐसे बच्चे सुबोध सर के पास आए। क्या हुआ बच्चों, सब ऐसे एक साथ क्यों आए? सर आज राज का पेन चोरी हुआ है सर। ओह ऐसा क्या? पेन चोरी हुई है? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? जरूरत नहीं है सर, पेन कहाँ पर होगी मुझे पता है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। ऐसे कैसे? सर मेरे पास एक की चेन है। इस की चेन के बटन को दबाया तो वो पेन जहाँ कहीं भी हो उसके अंदर से आवाजें आएंगी। कहकर की चेन निकालकर उस बटन को दबाया। बस की कहकर सुबोध सर के बैग के अंदर से आवाजें आने लगे। बस सारे बच्चे ये क्या, सुबोध सर के बैग में से आवाजें आ रही हैं? कहकर आश्चर्य से उसे देखने लगे। ये क्या, तुम्हारा पेन मेरे बैग में कैसे? कहकर बात छुपाने की कोशिश करने लगा। सर मुझे सब पता है सर, आप ही हो ना जिसने लंच ब्रेक में मेरे पेन को चुराया, मगर ऐसे कुछ पता नहीं जैसे बर्ताव क्यों करते हैं सर। परसों आप ही ने कल्याण के बैग को चुराकर फिर उसे ढूंढने में उसकी मदद की। शट अप, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कहकर उन्हें डांटकर वहां से भिजा दिया। और तब से
सुबोध चोरी करने के लिए डरने लगा।